अब जो है देखिए कोई भी तैयारी करते हैं तो उस तैयारी का जो है सबसे बड़ा जो रोल होता है उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे हम जो है तैयारी कर रहे हैं किसका? दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं कौन चीज़? साइंस, मैथ छू ही नहीं रहे हैं, रीज़निंग छू ही नहीं रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम कौन चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? दरोगा का। तो सीधी-सी बात है कि आप जो है जो उसका क्या है सिलेबस है उसको आप उसका पता नहीं किए हैं, बस अनायास जो है तैयारी कर रहे हैं। और कितना-कितना घंटा? 12-12 घंटा। मतलब 12-12 घंटा जो है खूब पढ़ रहे हैं और सब घर वाले कह रहे हैं भैया दरोगा की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहा है। लेकिन सिलेबस जो है जो पढ़ना है वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी वैकेंसी निकालना है तो सिंपल सा जो है 2-3 रास्ता होता है, उन रास्तों को अपनाना होता है। एक तो आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उसका आपके पास सिलेबस हो जाना चाहिए। दूसरा है सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करिए, इसके साथ-साथ जो है डेली वाले में जो है नहीं डेली तो कम से कम 2 दिन में 1 टेस्ट मारिए। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 1 टेस्ट मारिए, नहीं 3 दिन में भी कर सकते हैं। अगर लंबा समय है तो 3 दिन में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी जो है परीक्षा हो उसमें आप 100 डेढ़ 100 टेस्ट मार देते हैं ना तो आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। खाली टेस्ट मतलब इन सभी में सबसे टेस्ट जो है मायने रख देता है। अब ये टेस्ट जो है देखिए टेस्ट अगर आप जो है दे रहे हैं तो इसका इतना रोल है। इसके साथ-साथ जो है जब आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जो भी अपना नोट्स बना रहे हैं ना, उस नोट्स को जो है बार-बार रिवाइज़ करिए। नोट्स को इतना बार रिवाइज़ करिए ना, नोट्स जब देखें ना त उसका पन्ना-पन्ना याद हो कि ये पन्ना पे जो है ये लिखे हैं, इस पन्ने पे जो है क्या किए हैं, ये लिखे हैं। अगर जिस दिन ये इतना चीज़ हो जाएगा उस दिन समझिए कि आधा से ज़्यादा आप जो है क्या, सफल रास्ते पे पहुँच चुके हैं। तो ये 3 रास्ता अपना करके एकदम 100% जो है आप क्या कर सकते हैं, नौकरी को ले सकते हैं। क्या-क्या? एक तो है आपको क्या करना है, जो चीज़ तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं चाहे जो भी पढ़ेंगे। सिलेबस उठाइए सिलेबस के अनुसार और किस चीज़ का कितना रोल है उसके रोल के अनुसार जो है पढ़िए। जैसे अगर कोई 5 नंबर का आ रहा है ना, तो उसको 5 नंबर का ही समय देना है, ये नहीं कि 50 नंबर वाले जैसा समय देना है। अगर कोई 5 नंबर का आ रहा है तो उसको 5 नंबर जैसा समय देना है। कोई 50 नंबर का आ रहा है तो उसको 50 नंबर के जैसा जो है समय देना है। तो जैसा जो है उसका क्या रहेगा, एग्ज़ाम में रोल रहेगा उसके अनुसार आप सिलेबस के अनुसार उसको उतना समय क्या करेंगे, देंगे। तो सिलेबस हो गया। दूसरा चीज़ है कि आपको एक क्या करना है, एक टेस्ट जो है डेली आप एक डेली नहीं दे पा रहे हैं तो 2 दिन में जो है टेस्ट मारिए। नहीं 2 दिन में हो रहा है तो 3 दिन में, लेकिन 3 दिन में जो है 1 टेस्ट हो ही जाना चाहिए। ये हो गया और अंतिम में जो है आपका जो बचता है, जो भी आप अपना नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को जो है बार-बार रिवाइज़ करिए। अगर नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो फ़ायदा इसका ये रहेगा कि कोई भी चीज़ जो है आप पढ़े हैं ना, वो आपको एकदम कंठस्थ रहेगा। जो आपको रहता है ना कि कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न दूर करना है तो अपने नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करिए। देखेंगे कि कन्फ्यूज़न कोई भी प्रश्न होगा ना, उस प्रश्न में जो है आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उसको मारेंगे। आई बात समझ में? जैसे हम आपको जो है कहें कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन? अब ऑप्शन में जो है क्या है बिंबिसार है, बिंदुसार है, दोनों है। अब सर जी कौन है, बिंदुसार है कि बिंबिसार है, हमको क्या हो रहा है कन्फ्यूज़न हो रहा है। कन्फ्यूज़ होके मार दिए कौन बिंदुसार, है कौन बिंबिसार। ये कन्फ्यूज़न जो है दूर कब होगा? जब जो है आप क्या करेंगे बार-बार रिवाइज़ करेंगे ना तो आपको खुद अब महसूस होगा कि अरे बिंदुसार और बिंबिसार में क्या हो रहा है? वो हो रहा है कन्फ्यूज़न हो रहा है। जब आप पढ़ेंगे तब। तो आप जब ये चीज़ें जो है कई बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप जो है कहेंगे कि नहीं, ये जो बिंबी वाला है, बिंबी वाला पहले आया है, बिंदु वाला बाद में आया है। तो आप तुरंत जो है जब आएगा ना तो कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। ये नोट्स का कमाल है, लेकिन नोट्स को वरीयता देते नहीं हैं। जानते हैं हम लोग करते क्या हैं? तैयारी करते हैं, कोई कह देगा ये वाली किताब बहुत बढ़िया है। हाँ, 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 ये वाली किताब ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जो है फिर दूसरा कौनो आएगा ना तो अपना मार्गदर्शन वो अलग से देगा। कहेगा ना, ना वो वाली किताब नहीं, ये वाला किताब ले लो, ये किताब मार्केट में सबसे बेस्ट किताब है। अब इससे पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब हम जो है क्या करते हैं जब तक तैयारी करते हैं तब तक जो है क्या करते हैं किताबों का संग्रह बनाते हैं, नोट्स का संग्रह बनाते हैं। लेकिन पता क्या चलता है लास्ट में, हम किसी नोट्स को जो है बराबर से पढ़े नहीं। अपना जो है नोट्स खुद से पढ़िए, वही सबसे अच्छा है। ये 3 काम जो है आप कर दीजिए 100% आपका जो है कम समय में नौकरी हो जाएगा। कम समय में और नहीं तो ज़्यादा समय में लेना है तो इतिहास, भूगोल खूब मोटी-मोटी किताबें होती है ना उसको खूब पढ़िए दबा के। ज्ञान बहुत हो जाएगा। सब अगल-बगल वाले सब आपको कहेंगे कि अरे भैया उसको तो बहुत आता है, पता नहीं क्यों उसका होता नहीं है, उसकी नसीबें खराब है।
उससे कमज़ोर कमज़ोर लड़का का हो गया, उसका नहीं हो रहा है। तो वो जो है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहा था इसलिए नहीं हो रहा था, है ना? उसको पढ़ना है केवल कौन? हर्यक वंश और पढ़ रहा है कौन? पूरा का पूरा मगध साम्राज्य। आई बात समझ में? तो ज्ञान तो जुटा लेगा, लेकिन जो है एग्ज़ाम थोड़ी निकाल पाएगा। ज्ञान जुटाना और एग्ज़ाम निकालना दोनों में अंतर होता है। जैसे एक टीचर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत होता है। आई बात समझ में? और एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो क्या करेगा? एग्ज़ाम निकाल लेगा, लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके पास। और जिस दिन ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसका भटकाव आना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में देखिए आपका क्या-क्या आ रहा है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो है आपके कितने सब्जेक्ट हैं, एक सामान्य ज्ञान है, एक सामान्य हिंदी है, एक जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता अर्थात आपका जो है मैथ है और एक आपका जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, रीज़निंग है। ये जो है 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन मिला कर के जो है कितने प्रश्न हैं टोटल? 150 प्रश्न हैं और ये जो 150 है कितने नंबर के हैं? 300 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 300 नंबर के हैं। इसमें देखिए आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न हैं और ये 76 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 38 प्रश्न हैं, 76 नंबर के हैं। उसी तरह से जो हिंदी है, हिंदी जो है 37 प्रश्न है और कितने नंबर का? 74 नंबर का। अब मैथ की बात करते हैं तो 38 प्रश्न है, 76 नंबर का और रीज़निंग की बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन है, 74 नंबर का। मतलब ये जो आपका देखिए ये कौन है? जनरल हिंदी का कौन है? रीज़निंग। दोनों जो है लगभग बराबर रहते हैं, मतलब सेम-सेम रहता है। 37 तो ये रहता है, 37 तो ये रहता है। अब ये रीज़निंग वाला है और हिंदी आप जो है इसको अगर अच्छे से करते हैं जनरली जो है सभी का हिंदी सही होता है और सभी का जो है रीज़निंग क्या होता है? सही होता है। तो अगर आपका जो है 37 क्वेश्चन रीज़निंग के हैं, 37 क्वेश्चन जो है किसके हैं? हिंदी के हैं, तो आप इसमें से जो है 35-35 जो है करने का कोशिश कीजिए। 35-35 सही हो जाएगा, तो आपका जो है नंबर यहाँ से बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। आई बात समझ में? अब जो है हम कहते हैं किसको? जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में आपके 38 है और मैथ में भी कितने हैं? 38 हैं। देखिए ये जो जीएस का है ना, आप कितनों भी पढ़ डालिएगा, ये 30 के ऊपर कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? 30 तो मैं ज़्यादा बता दिया। ये जो है 25 आपका बाउंड्री है। मतलब 25 आप कर दिए ना तो आप बहुत अच्छा किए हैं। आई बात समझ में? ये नहीं कि 38 क्वेश्चन है 38 हम हमको 38 नहीं आ रहा सर जी, हमको तो क्या हो रहा है, हमारा तो 22 हो पा रहा है, हमारा तो 23 हो पा रहा है, हमारा 25 हो पा रहा है। 25 तो आप कर दिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो है इसके पूरे चक्कर में नहीं रहना है। अब आते हैं कहाँ पर? मैथ में। तो मैथ में जो है 38 का 38 आप कर सकते हैं। आप नहीं कर रहे हैं 38 का 38 तो कम से कम 30 तो कर ही दीजिए। कितना कर दीजिए? 30 सिलेक्शन हो गया। आई बात समझ में? मतलब अभी जो आप सोच लीजिए ना कि इतना कर दिया आपका सिलेक्शन हो गया और इतना कर सकते हैं। हाँ? हाँ 38 है। अब ये जो 38 है ना 38 इसी में जो है कुछ रीजनिंग का पार्ट इसी में जोड़ करके है। मतलब 25 नहीं है वो 38 मिला के रहता है ना। रीजनिंग का कुछ पोर्शन उसमें ऐड कर देता है। तो अब वो जो रीजनिंग का ऐड इसमें कर रहा है वो रीजनिंग का जो है इसमें नहीं काउंट करेंगे ना। रीजनिंग का कुछ पोर्शन मैथ में जो है लाके रखता है। इसीलिए लिखा है ना संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता वाला मतलब क्या है? रीजनिंग के कुछ ऐसे पोर्शन है जो गणित की तरह है। तो जो गणित की तरह है तो उसको उठा करके इसमें रख लिया गया है। तो आप 38 क्वेश्चन समझिएगा किसका है? मैथ का है। अब ये 38 में से आप जो है 30 के ऊपर कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। आई बात समझ में? 30 कर सकते हैं, 30 करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और आप जो है इतना कर दिए ना, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ये जो है 25 मैं 25 बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ये हिंदी का जो है आप कितना है? 37 है। आप इसको 30 के ऊपर करिए, मतलब 32 करिए, 35 करिए, 32 से 35 कर रहे हैं तो आपका सही है। 32 से 35 आपका सही हो रहा है तो क्या है? सही है। वही जो है इसको भी आप जो है क्या करिए, ये 30 कर लीजिए, 30 के ऊपर जितना भी करते हैं आपका वो क्या है? सही है। और ये वाला तो आपका जो है क्या, ये भी आपका 35 क्वेश्चन से नीचे मत करिए। रीजनिंग तो बहुत आसान चीज़ होता है। अगर वो जो आप छोड़ कर के आएँगे तो फिर दिक्कत है। तो ये जो है आपका कितना है? 35। तो ऐसे ही देखिए आपका 35-35 70, 70 और 30 कितना? 70 और 30 100, 100, 120 उस पहुँचा रहे हैं। 120 उस क्या कर रहे हैं? पहुँचा रहे हैं। और 120 दूना 240। 240 कोई ला देगा ना, उसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आई बात समझ में?
240 अगर ला देंगे तो आप जो है बस खाली क्या करिए, घरे जो है मिठाई मंगवा के बँटवा दीजिए कि हमारा हो गया। ठीक है? चलिए, अब इसी सिलेबस का हम लोग जो है थोड़ा डिटेलिंग करते हैं ना? ये सब प्रश्न करने के लिए आपको कितना समय दिया जाता है? 2 घंटे का समय दिया जाता है। कितने समय? 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब इसका हम लोग जो है देखिए सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो सामान्य अध्ययन में देखिए आपका क्या-क्या है? भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है। अब ये जो है स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये सभी जो है प्रश्न इन सभी से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में क्या करता है? आता है। वही जो है भूगोल की बात करते हैं तो भारत और विश्व दोनों का भूगोल रहेगा, प्राकृतिक संसाधन होंगे। प्राकृतिक संसाधन का मतलब पेट्रोलियम हो गया, है ना? कोयला हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपके क्या है? भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। फिर इसके साथ-साथ जो है यूपी जीके का महत्वपूर्ण रोल होगा। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन जो है खाली आपका कहाँ से होगा? यूपी जीके से होगा। तो यूपी जीके जो है कहीं न कहीं जो है पूरे जीएस वाले पोर्शन में यूपी जीके सबसे बढ़िया रोल निभाएगा। है ना? चलिए, अब यूपी जीके में जो है क्या-क्या चीज़ें हैं उस यूपी जीके की समझते चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएँ, राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएँ। ये जो है पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा जीके में? यूपी जीके का। ठीक है? अब जो है समसामयिक घटना करंट अफेयर में जो है आपका देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ, पुरस्कार, सम्मान और देश, राजधानी और मुद्राएँ, जो हाल ही में चर्चा में रहेंगे उनके लिए कह रहा है। ठीक है ना? हाल ही में जो चर्चा में रहेंगे उनके लिए कह रहा है। ठीक? आगे जो है अन्य महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज एवं पुस्तक लेखक ये सभी चीज़ें जो है आपका क्या है? हाँ, हाँ। दूठ लेके आ, दूठ लेवा। हाँ, हाँ। ठीक। पढ़ा कम चाहे खाए के चक्कर में ज़्यादा पढ़ा है। चलिए इधर आइए। सामान्य हिंदी की बात करते हैं, तो सामान्य हिंदी में देखिए जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला पोर्शन जो है पूरा रहेगा ना। जैसे कि वह हिंदी वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी, है ना? तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, है ना? समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अब समरूपी भिन्नार्थक में अर्थ समझते हैं ना? सुन देखने में तो क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन उसके अर्थ क्या रहेंगे? अलग-अलग रहेंगे। उसके अर्थ क्या रहेंगे? अलग-अलग, ठीक है? और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य का शुद्धिकरण और शब्दों का भी शुद्धिकरण रहता है। लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, फिर आपके बाद जो है कौन? मुहावरा है, ये लोकोक्तियाँ हैं, रस, छंद, अलंकार। एक तरह से आप समझिए कि पूरा का पूरा जो है हिंदी का सिलेबस पढ़ना है। हिंदी के सिलेबस में जो है कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। देखिए आपकी साहित्य रचनाएँ भी है ना, ठीक है? प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हिंदी भाषा में पुरस्कार। ये सभी जो है आपका मतलब एक तरह से समझिए कि पूरा का पूरा हिंदी पढ़ना है। लेकिन हाँ, आसान है, आप पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि मातृभाषा है, मातृभाषा को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सही से नहीं पढ़ोगे तो नंबरों कम करती है ना? जैसे लगता है ना कि ई त हमार, तो वह जो है धोखा देती है ना? जैसे ये जो है कह दिए समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जो है जिस सब्जेक्ट को कह दिए ये हमार, तो सबसे ज़्यादा नंबर कम वही में आएगा। आई बात समझ में? चलिए आज मानसिक एवं संख्यात्मक एवं मानसिक वाले में। देखिए इसमें जो है आपके मैथ के जो चैप्टर है, सभी चैप्टर लगभग हैं कौन से? अंकगणित वाले। कौन से वाले? अंकगणित वाले। जैसे कि संख्या पद्धति है, सरलीकरण है ना? दशमलव एवं भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, भागीदारी है, ठीक है? भागीदारी का मतलब वही पार्टनरशिप, औसत समय, कार्य, साल, समय, दूरी, क्षेत्रमिति, ये कौन-सा है? ये कौन-सा है? ये जो आपका अंकगणित वाला पोर्शन है, अंकगणित का पूरा पोर्शन है। कोई चैप्टर नहीं छूटा है। मेंसुरेशन जो आ रहा है, मेंसुरेशन में आपका 2D वाला है ज़्यादातर। कौन-सा रहेगा? 2D वाला, 3D वाला नहीं रहेगा। हालाँकि 3D वाला भी शामिल कर सकता है, ऐसा नहीं है। है ना?
मानसिक योग्यता, अभी जो है ये देखिए इसमें क्या है तार्किक आरेख, आरेख जो होता है ना तार्किक आरेख, वो हो जाएगा। संकेत संबंध विश्लेषण, फिर इसके बाद जो है शब्द रचना परीक्षण, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं ना, संख्या श्रृंखला, ये देखिए आपका कौन, ये देखिए रीजनिंग वाला पोर्शन था लेकिन मैथ में उठा के रखा है। जो आप कह रहे थे कितना, हम 38 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये 38 क्वेश्चन जो आपका है यहीं से जो है मिला करके, इसको मिला करके है ये रीजनिंग का पोर्शन, लेकिन इसको कहाँ पे रखा गया है, मैथ में रखा गया है। ठीक है, अब आपका कौन सा है, रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में देखिए आपकी क्या है, मानसिक अभिरुचि, जैसे कि जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, ये जो पुलिस अभिरुचि होता है जिसको आप लोग कहते हैं, वो चीजें हैं, है ना। अनुकूलन की क्षमता, मतलब किस तरह का माहौल, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जो है आप क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, वहां पे जो है क्या 2-4 आतंकवादी आ गए। अब आतंकवादी आ गए तो आप जो है एकदम बैठ के क्या कर रहे हैं, चाय ही पी रहे हैं, है ना। अब वहाँ पे आपका काम क्या था? आतंकवादी हो आए तो आपको सतर्क होना है, लेकिन आप बैठ के क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। तो ये जो है जिस तरह का क्या रहेगा परिस्थिति रहेगा उस तरह का हमको क्या करना पड़ेगा? व्यवहार करना पड़ेगा, अनुकूल बनना पड़ेगा, उसी के अनुकूल होना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? जो आपकी पुलिस अभिरुचि होता है वो चीज़ है। रीजनिंग में जो है समरूपता, है ना? फिर जो है समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, फिर इसके बाद जो है कौन सा दृश्य स्मृति, रक्त संबंध, वर्णमाला, ठीक है, वेन डायग्राम, चार्ट सदृश्य, एक तरह से आप देखिए तो पूरा का पूरा जो है क्या है, रीजनिंग है। अब इतना काम करने के बाद जो है अगर आप जो है क्या कर लेते हैं, आप जो है परीक्षा को निकाल लेते हैं, तो आपका जो है क्या होगा, शारीरिक मानक मतलब पीएसटी होगा। क्या होगा? पीएसटी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, जिसमें 4.8 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करना है? 25 मिनट में। ठीक है, लेकिन कौन ये करेंगे? पुरुष करेंगे। महिलाएं वही जो है इसका आधा करेंगी, और कितने मिनट में? 14 मिनट में। ठीक, मतलब लड़कियां जो है कितना 2.4 किलोमीटर और कितने मिनट में? 14 मिनट में। जबकि जो है ये 4.8 किलोमीटर कितने में? 25 मिनट में। ठीक है, इसके साथ साथ में जो है आपको क्या होनी चाहिए, आपकी शारीरिक क्षमता जो है होनी चाहिए क्या, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 168। और आप महिला हैं तो महिला कितना होना चाहिए? 152 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 152 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से पुलिस का पूरा सिलेबस क्या क्या सिलेबस है